हेलो 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 हेलो। कैसे हो बच्चों लोग? ऑडिबल ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज जो है स्टार्ट होने वाला है, आज से ही आप लोग का जो है ना सीरीज स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन हम लोग आ रहे हैं और जल्द ही हम लोग का जो है ना ऑफिशियल जो एप्लीकेशन होता है उसमें भी मतलब वो भी तैयार हो गया है। हम लोग कुछ डेमो ले रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो परिचय है उसको हम लोग करने वाले हैं। चूँकि मैं बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ इंटरमीडिएट ऑफ साइंस यानी आईएससी वाले को, ठीक है। तो जो भी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के बच्चे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही क्रूशियल कोर्स लेकर के मैं आया हुआ हूँ और जल्द ही मैं ऑफिशियल एप्लीकेशन में भी आ जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी आज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम लोग बायोलॉजी का जो परिचय करते हैं, तो जब भी कोई बच्चा बायोलॉजी लेता है तो उनको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बायोलॉजी क्यों ले रहे हैं या फिर बायोलॉजी किसको कहते हैं, बायोलॉजी से होता क्या है, तो बायोलॉजी का अगर डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो बायोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, बायो प्लस लोगस से, ठीक है। जिसका मतलब ये होता है कि जीवन का अध्ययन करना। किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधा हो या फिर कोई भी छोटा मोटा जीव हो जो हम लोग को नजर आता हो या नहीं आता हो, उन सभी में अगर जीवन है तो उनके जीवन के बारे में ही स्टडी करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जैसा कि मैंने कहा है, यहाँ पे लिखा है कि बायो का मतलब होता है क्या, बायो का मतलब होता है लाइफ होता है और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। तो कहने का मतलब क्लियर है कि जीवन का अध्ययन करना, टू स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब ये जीवन अगर पूछे आपसे कि जीवन किस किस में है, तो जीवन आप बोल सकते हैं कि दुनिया में 3 चीजों में जीवन है। वैसे जीवन का मतलब ये होता है कि जीवन किसको कह सकते हैं आप लोग। अगर ये पेन को अगर मुझसे कंपैरिजन किया जाए यानी कि मेरे तुलना किया जाए तो ये आप बोलेंगे कि सर ये जिंदा नहीं है, मतलब ये निर्जीव है, यानी ये नॉन लिविंग है, मरा हुआ है। लेकिन मैं अगर अपने आप को कहूं तो मैं लिविंग हूं। इसमें और मेरे में क्या अंतर है, ये आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में कि क्या क्या लिविंग और नॉन लिविंग में क्या क्या मतलब जो है डिफरेंस होते हैं। तो मैं अगर मोटा मोटा तौर पे बात करूं तो क्या बोलते हैं, लाइफ जो है 3 चीजों पर है। एनिमल्स लाइफ होता है, एक प्लांट्स लाइफ होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ होता है। एनिमल्स लाइफ के बारे में हम अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। वहीं अगर प्लांट्स की अगर बात करें कि प्लांट्स के लाइफ का स्टडी करना क्या कहलाता है, तो बोटानी कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वो जीव जो हम लोग अपनी आंखों से, नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, बल्कि उनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप जैसी यंत्र का या फिर डिवाइस का यूज करते हैं। तो उनके थ्रू अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनके लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो मोटा मोटा तौर पर अगर बात करें जाए तो बायोलॉजी के 3 ही ब्रांच हो गए हैं, ठीक है। देयर आर क्या हो जाएगा, देयर आर थ्री चीफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर चीफ ब्रांच, मुख्य शाखा की बात की जाए कि जीव विज्ञान का मुख्य शाखा कितना है, तो आपको आंसर करना है 3। और वो 3 कौन कौन सा है, तो आपको पहला करना है जूलॉजी, दूसरा करना है बोटानी और तीसरा करना है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में क्या किया जाता है, बोटानी में क्या किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में क्या किया जाता है, इनका डेफिनेशन आपको श्योरली आना चाहिए, ठीक है। जूलॉजी पूछेगा तो जू का मतलब होता है एनिमल्स, एनिमल्स का लाइफ का स्टडी करना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। वहीं अगर बात की जाए तो बोटनी की, प्लांट्स की लाइफ, ठीक है। ज़्यादा टाइम इस पे मैं नहीं लूँगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक जो है इंटरफेस में कितना अच्छी तरह से मैंने इसको सजा दिया है कि एक तरफ मैंने सब्जेक्ट को लिखा, एक तरफ उनके फादर्स को लिखा और एक तरफ डेफिनेशन लिखा। अगर बायो की बात की जाए कि बायोलॉजी का फादर किसको कहते हैं, तो क्लियर तरीके से यहाँ पे दिख रहा है अरस्टोल, ठीक है। अरस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी का पिता मानते हैं हम लोग। और बायोलॉजी में क्या, बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, तो एनिमल, प्लांट्स और माइक्रोब्स का जो लाइफ का स्टडी किया जाता है उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अगर वही बात की जाए जूलॉजी की, तो जूलॉजी का भी फादर अरिस्टोटल को कहा जाता है और इसमें केवल और केवल एनिमल्स का लाइफ का स्टडी किया जाता है। बॉटनी की अगर बात किया जाए तो इसका फादर थियोफ्रेस्टस है। जी हाँ दोस्तों, इसका फादर थियोफ्रेस्टस है और इसमें केवल और केवल प्लांट्स लाइफ का स्टडी किया जाता है बॉटनी में। और वही बात की जाए माइक्रोबायोलॉजी का, तो इनके फादर्स को ल्यूवेनहॉक कहा जाता है
और इनमें केवल और केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बारे में स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर तरीके से दिख रहा होगा कि बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इनको मैंने कैटेगरीज करके इनके फादर और उनके डेफिनेशन तीनों के तीनों में इंटरफेस में लिख दिया हूँ, ठीक है। आगे की ओर चले कि हम लोग बात करते हैं अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो है और अन्य शाखाएं क्या है। ये तो आपका 3 चीफ ब्रांचेस हो गया, ये तीनों के तीनों क्या हो गया, ये 3 चीफ ब्रांच हो गया, 3 मुख्य शाखा हो गया। 3 मुख्य शाखा के अलावा इनके अन्य शाखाएं क्या है। इनकी अगर अन्य शाखा की बात की जाए तो इसके कई सारे ब्रांचेस हैं, क्योंकि बायोलॉजी में कई सारे स्कोप हैं। इसमें बिजनेस आइडिया भी है, इसमें डॉक्टरी भी बना जाता है, इसमें कई सारे चीज बनाए जाते हैं, ठीक है। कई सारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बनते हैं, थेराप्यूटिक बनते हैं, क्या क्या नहीं बन पाते हैं बायोलॉजी से। तो लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज है ये सब्जेक्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बात की जाए तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से लिख दिया हूँ, और इस फेज को आप लोग को मुझे लगता है इस स्क्रीन टच ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें कई सारे ब्रांचेस हैं और उससे रिलेटेड इनके डेफिनेशन है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है, यानी ब्रांच नेम, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे डेफिनेशन, ये क्या है, ये डेफिनेशन है, ये क्या है, डेफिनेशन है। सिमिलर यहाँ पे भी ब्रांच हो जाएगा और यहाँ पे भी डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी ब्रांच हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डेफिनेशन हो जाएगा। चलो मैं एक एक करके बोल देता हूँ कि साइटोलॉजी जो होता है बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल का स्टडी करते हैं। सिमिलर तरीके से हिस्टोलॉजी, जिसमें हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं। टिश्यू किसको कहते हैं, क्लास 9th का डेफिनेशन, सेल के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। वही बात की जाए सेरोलॉजी, तो सेरोलॉजी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंटरमीडिएट में भी पूछता है और कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि व्हाट इज सेरोलॉजी, या सेरोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है। तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं, ब्लड कंपोनेंट। अब ये ब्लड कंपोनेंट है क्या, ब्लड कंपोनेंट में केवल WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब नहीं, बल्कि इनके अलावा इनमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी का केस होता है, स्पेशली एंटीजन और एंटीबॉडी का जो केस होता है, इसमें मतलब जो है ना पढ़ाया जाता है या उसके बारे में स्टडी किया जाता है। अब एंटीजन जो होता है RBC के सरफेस में पाया जाता है, और एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी बनाता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो स्टडी किया जाता है वो सेरोलॉजी में किया जाता है। सिमिलर इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं एक और ब्रांच है बायोलॉजी का जिसे हम लोग हेपाटोलॉजी कहते हैं, और हेपाटोलॉजी में हम लोग लीवर की अध्ययन करते हैं, दैट्स मीन यकृत का अध्ययन करते हैं। इसी तरीके से एक और ब्रांच ओडोंटियोलॉजी में हम लोग टीथ का स्टडी करते हैं। टीथ का मतलब होता है दांत, बच्चों में दांत की संख्या होता है 20 और एडल्ट में वही बढ़कर कितना हो जाता है 32। एक कमेंट में यह बताइएगा कि बच्चों में कौन कौन से टीथ जो होता है, दांत जो होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है, हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी में हम लोग बोन का अध्ययन करते हैं, यानी कि हड्डियों की बात करते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात की जाए पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी में हम लोग फ्रूट्स का यानी फलों का अध्ययन करते हैं। इसी तरीके से पीसी कल्चर में मछली पालन का हम लोग क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं, यानी मछली पालन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। और उसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो उसको एंड्रोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी कमाल के टर्म है, टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी का। ये सारे के सारे टर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं ये सब टर्म जो है ना यूज होंगे, ठीक है। इसीलिए इससे जान मत छुड़ाइए, बल्कि इनको लर्न या इनको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको जो है ना ये सब चमक जाएगा उतना ही आपका बायोलॉजी आसान हो जाएगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट। ये सारे के सारे बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी है। इसी तरीके से एक टर्म है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका पालन पोषण करना, ठीक है। आप क्या कंपोजिट जो होता है ना, कंपोजिट जैसे मान लीजिए केकड़ा हो गया पानी में, मछली हो गया, इनके अलावा और कुछ जलीय जीव हो गया, उनको भी एक साथ अब अगर कंपोजिट मतलब पालन पोषण कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में जाहिर सी बात है कि मछली होगा ही। इसी तरीके से सेरीकल्चर में हम लोग कॉटन का स्टडी करते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। इसी तरीके से दिल के अध्ययन को या फिर हृदय के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन अंग या मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करना, गायनाकोलॉजी और एंड्रोलॉजी सिमिलर है। एंड्रोलॉजी में लड़का वाला और गायनाकोलॉजी में
फीमेल वाला। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कोई भी अगर लेडी डॉक्टर बनती है, यानी जो फीमेल का स्पेशलिस्ट बनती है, तो उनको गायनी बोला जाता है या गायनाकोलॉजिस्ट बोला जाता है, क्योंकि वो फीमेल का प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिकली जो उनका ट्रीटमेंट करता है या फिर ट्रीटमेंट करती है या फिर इलाज करती है, इसीलिए उसको गायनाको बोला जाता है या गायनी बोला जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और टर्म है डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी में क्या किया जाता है, स्किन का अध्ययन किया जाता है, दैट्स मीन चमड़ा जो होता है हम लोग का, उसका अध्ययन किया जाता है। अब इनके डॉक्टर को, जो चमड़ा वाला डॉक्टर होता है, तो उनको बोला जाता है डर्माटोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? डर्माटोलॉजिस्ट बोला जाता है। सिमिलरली हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी में ऑब्वियसली ब्लड का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ईटोलॉजी में आपको कमेंट करना है कि ईटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं बोल देता हूं। ऑप्शन है नाक, कान, ठीक है, आंख और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है आपके पास। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एक अन्य ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के आउटर स्ट्रक्चर का हम लोग स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी एक चैप्टर भी है आप लोग का, मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट, ये भी पढ़ना आप लोग को। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आउटर सरफेस होता है, आउटर स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे मेरा आउटर स्ट्रक्चर है, हैंड दिख रहा है मेरे को, नाक दिख रहा है, कान दिख रहा है, आंख दिख रहा है, बाल दिख रहा है, ये सारे के सारे मेरा आउटर स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब ये हुआ कि मेरे बॉडी का इंटरनल, यानी जैसे हार्ट हो गया, ब्लड आपको नहीं दिख पाएगा, ब्लड वेसल्स आपको नहीं दिख पाएगा, किडनी हो गया, लिवर हो गया, ठीक है ना, लंग्स हो गया, ये सारे के सारे इंटरनल। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको एनाटॉमी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है बायोलॉजी में, उसको एनाटॉमी कहा जाता है। इसी तरीके से वायरोलॉजी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में फंगी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं फाइकोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है, फाइकोलॉजी। इसी तरीके से क्या आप ये बता सकते हैं बैक्टीरियोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है। दोस्तों कई सारे वैसे तो ब्रांचेस है, मैंने यहाँ पे कुछ ही ब्रांच का नाम लिखा। कितना ब्रांच हो गया यहाँ पे, 3 and 3 6 7 7 3 जा 21, 21 ब्रांच का मैंने नाम लिखा, और 3 चीफ ब्रांचेस, यानी 24 टोटल ब्रांचेस मैंने आपको पढ़ा दिया। और इन 24 ब्रांच को आप अगर सही से अगर याद कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छे हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए इसी के साथ मैं अगला स्क्रीन में चल रहा हूं। इसमें क्या होता है कि स्कोप्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के स्कोप क्या क्या है, बायोलॉजी अगर लेंगे तो क्या क्या मुझे फायदा हो सकता है। तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट मेडिकल एंट्रेंस में तो पूछा जाता ही है, ठीक है। एक एग्जाम्स आप लोग देंगे, या फिर 12th के बाद जो एग्जाम होता है, या 12th जब अपेयरिंग होते हैं तब एक एग्जाम आता है, नीट होता है। नीट जो होता है एनटीए वाला जो कंडक्ट कराता है, इसमें आपका जो होता है इसमें आप डॉक्टर्स के लिए आप जो है ना क्या बोलते हैं, एग्जाम देते हैं। अब वो कोई भी डॉक्टर्स हो, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, ठीक है, स्किन का डॉक्टर बनना चाहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ भी, मतलब ये प्रीफर करता है डॉक्टर को एम्स भी। तो एम्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड है, बहुत ही मतलब तगड़ा किस्म का एग्जाम्स होता है, ठीक है, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसी तरीके से बिहार लेवल पे भी एग्जाम्स होता है, बीसीईसी, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसी तरीके से क्या बोलते हैं ICAR, जिसमें आप जो है एक साइंटिस्ट बनने का भी आपको अवसर मिलता है बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसमें जो है होता है, ये होता है। और उसी तरीके से CUET भी होता है। CUET अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आफ्टर 12th, आफ्टर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपका NTA वाला और एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कॉमन यूनिवर्सिटी जो होता है ना, वो टेस्ट लेता है, एग्जाम्स लेता है। इसी तरीके से एनसेट भी होता है। अच्छा मैं बताता चलूँ CUET में क्या होता है। CUET में आपका बैचलर डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बैचलर डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है बैचलर डिग्री विद रिसर्च हो जाएगा, विद रिसर्च, ठीक है, विद रिसर्च हो जाएगा आपका। ये आपका जो है ना बेनिफिट होता है। और अगर बात की जाए एनसेट का, तो एनसेट में क्या होता है, आपका बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका क्या होगा, बैचलर डिग्री के साथ साथ क्या हो जाएगा, एक और डिग्री हो जाएगा जिसका नाम है
B.Ed, ठीक है, जिसका नाम है B.Ed। ये भी NTA वाला कंडक्ट कराता है। अगर ये एग्जाम में पास हो गए तो आपका बैचलर डिग्री भी हो जाएगा, साथ ही साथ B.Ed भी हो जाएगा। कितना ही मजेदार है। और जानते हैं 4 ईयर का ये होता है, कोर्स होता है, ये भी 4 ईयर का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज स्कोप्स ऑफ बायोलॉजी को समझे कि बायोलॉजी से क्या क्या होता है। बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिए हैं तो इसमें क्या क्या, जरूरी नहीं है कि खाली केवल और केवल डॉक्टर्स ही बनना है। बायोलॉजी से और भी कई सारे चीज बना जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU, इस तरीके से कई सारे। और अदर एंट्रेंस में तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, कई सारे एग्जाम्स है जो भी आप स्ट्रीम से हैं। अगर साइंस स्ट्रीम से है तो CTET में, स्टेट में, SSC में, BPSC, UPSC, बैंकिंग और भी ढेर सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स में बायोलॉजी पूछे जाते हैं। यानी बायोलॉजी का अगर रोल को समझेंगे तो काफ़ी गहराई में उतरना पड़ेगा। यानी बायोलॉजी एक बहुत ही मतलब जो है ना अहम वाला या क्रूशियल चैप्टर, क्रूशियल सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो हमारे जीवन में बायोलॉजी अप्लाई होता ही होता है, डेली लाइफ में हो या फिर ठीक है पढ़ाई के लेवल में हो, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में बायोलॉजी हमारा जो है ना क्या होता है, अप्लाई होता ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत जल्द ही हम लोग चलेंगे क्या बोलते हैं एकेडमिक्स एजुकेशंस की ओर, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को फाउंडेशन बैच, जिसमें 9th और 10th बायोलॉजी का होगा। और अगर पोस्ट फाउंडेशन की अगर बात करेंगे तो 11th और 12th होगा। और टारगेट बैच जो 1 ईयर के लिए स्पेशल होगा वो 11th प्लस 12th दोनों के दोनों 1 साल के अंदर कवर किया जाएगा। तो बच्चों काफ़ी जो है क्या बोलते हैं एनर्जेटिक के साथ, एनर्जी के साथ में हम लोग का टीम जो है तैयार हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग को बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए। हम लोग काफ़ी जल्दी आप लोगों से रूबरू होंगे एक ऑफिशियल एप्लीकेशंस के थ्रू, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे एकदम हमारे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, ठीक है, जिसमें 9-10 भी पढ़ाया जाएगा, 11-12 पढ़ाया जाएगा ही, जिसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, मैथ होगा, जो भी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो सारे के सारे फैकल्टी हम लोग का जो है अरेंज हो गया है। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और अपने लाइफ में सक्सेस पाना है ना बच्चों। एकदम आप लोग के लिए ही हम लोग जो है ना ये सारे के सारे टीम तैयार कर रहे हैं। यूँ तो कई सारे जो है मतलब ये है प्लेटफॉर्म है, कई सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अर्ली स्टेज में हैं अभी और काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ आ रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोग के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।